भागलपुर शहर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने की दिशा में भागलपुर नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। नगर निगम ने अवैध होर्डिंग, बैनर और पोस्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी तेज कर दी है। इस संबंध में नगर निगम कार्यालय में नगर आयुक्त किसले कुशवाहा की अध्यक्षता में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में भाजपा, जदयू, बसपा, हम और लोजपा सहित कई दलों के पदाधिकारी मौजूद रहे। शहर के विभिन्न इलाकों में अनाधिकृत रूप से लगाए गए होल्डिंग, बैनर और पोस्टरों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही सभी दलों से सुझाव और फीडबैक लेकर आगे की रणनीति तैयार की गई। नगर आयुक्त ने स्पष्ट कहा कि बिना अनुमति लगाए गए किसी भी प्रकार की होर्डिंग, बैनर या पोस्टर को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ नियम अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे शहर की सुंदरता और स्वच्छता बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। बैठक के बाद भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष कुमार शाह और जदयू जिलाध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता ने नगर निगम की इस पहल का स्वागत करते हुए इसे शहर हित में जरूरी कदम बताया। बैठक में नगर प्रबंधक असगर अली और अतिक्रमण प्रभारी जयप्रकाश यादव समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। और बैठक में तय हुआ है कि जो भी महापुरुष की प्रतिमाएं हैं, चौक चौराहा है, जहां यातायात प्रभावित होता है, जेब्रा क्रॉसिंग है, वहां हम लोग होर्डिंग नहीं लगाएंगे। और हम लोग भी सहमत हैं कि महापुरुष की प्रतिमा, जेब्रा क्रॉसिंग या यातायात प्रभावित होने वाले जगहों पर हम अपने होर्डिंग्स को नहीं लगाएंगे। और साथ ही हम लोगों ने नगर आयुक्त से कहा है कि होर्डिंग्स की संख्या शहर में बढ़नी चाहिए। जैसे कि जहां हम लोग बांस बल्ले पर लगाते हैं, हम लोगों के लिए भी काफ़ी महंगा होता है, 2-2.5 हज़ार बांस बल्ले पर लगाने पर अतिरिक्त लगता है। तो जो होर्डिंग का शुल्क है 54 रुपया प्रत्येक 3 महीने में लगना है, तो प्रत्येक हम लोग का 2 दिन 3 दिनों का लगता है। 2-3 दिनों का जो होगा हम लोग पे करेंगे और हम लोग लगाएंगे। भागलपुर जिले में सोशल मीडिया पर शुरू हुई प्रेम कहानी का अंत बेहद नाटकीय मोड़ पर हुआ। जोगसर थाना क्षेत्र के बूढ़ानाथ मंदिर में उस समय हंगामा मच गया जब दूल्हे ने मंडप पर पहुंचकर शादी से साफ इनकार कर दिया। जानकारी के अनुसार बाद थाना क्षेत्र निवासी शिवम कुमार और भीकनपुर की तुलसी कुमारी की मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी। बातचीत बढ़ी और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गया। शिवम ने शादी का वादा किया, जिसके बाद दोनों परिवारों में भी सहमति बनी। गुरुवार को शादी के लिए लड़की पक्ष शाम 7 बजे मंदिर पहुंच गया, लेकिन दूल्हा देर रात करीब 9 बजे अपने दोस्तों के साथ बाइक से पहुंचा। मंदिर प्रशासन ने विवाह से पहले आधार कार्ड और अभिभावक की मौजूदगी मांगी, जिसके बाद शिवम अचानक शादी से पीछे हट गया। दूल्हे के इनकार करते ही मंदिर परिसर में हंगामा शुरू हो गया। लड़की पक्ष ने इसे धोखा बताया और नाराजगी जताई। घटना के बाद इलाके में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर बने रिश्ते और भरोसे पर भी सवाल उठने लगे हैं। मैसेज करता था, हम बात नहीं करेंगे। क्या मैसेज करता था? तो हमसे बात करो, हम शादी करेंगे, सब कुछ करेंगे। इसका पिताजी फोन करा बड़ा रात में होली के बाद, बोला क्या फोन क्या नहीं करती, बात क्यों करती है, हम लोग नहीं करते बात किसी से। फिर बोला क्या ठीक, हम पापा से बात कर शादी वे सब करेंगे। इसका पिताजी बोला हम 6 बेटी, हम चूड़ी के नाम पूछा, चूड़ी कितना हटता है, तो बोले 2.5 हटता। तो ठीक है, हम भेज रहे हैं देखने के लिए, खाली बोला देखने के लिए भेजे, नहीं बोला 6 का नहीं भेज रहे हैं। भागलपुर के इशाकचक थाना क्षेत्र से लापता 16 वर्षीय छात्र केशव कुमार का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। घटना को पूरे 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस जांच में अब तक कोई ठोस सफलता नहीं मिलने से परिवार गहरे सदमे और चिंता में है। बेटे की तलाश में परिजन लगातार थाने और अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। जानकारी के अनुसार इशाकचक थाना क्षेत्र के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी निवासी मुकेश कुमार का पुत्र केशव 15 अप्रैल की सुबह करीब 5 बजे घर से टहलने निकला था। जाते समय उसने परिजनों से कहा कि वह बाईपास की ओर जा रहा है, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर परिवार वालों को चिंता हुई। जब मोबाइल फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई तो फोन बंद मिला।
इसके बाद परिजनों ने आसपास खोजबीन शुरू की, रिश्तेदारों और दोस्तों से संपर्क किया, लेकिन कहीं कोई जानकारी नहीं मिली। परिवार का कहना है कि घटना के तुरंत बाद इशाकचक थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। बावजूद इसके 10 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस की ओर से कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई है। इससे परिजनों में नाराजगी और निराशा दोनों है। पिता मुकेश कुमार ने कहा कि हम हर दिन उम्मीद लेकर निकलते हैं कि शायद आज बेटे की खबर मिलेगी, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चला। हम दर-दर भटक रहे हैं, लेकिन हमारा बच्चा नहीं मिल रहा है। उन्होंने प्रशासन से जल्द बेटे की बरामदगी की मांग की है। वहीं मां रश्मि कुमारी का रो कर बुरा हाल है। मां बार बार बेटे की तस्वीर देखकर फफक पड़ती है। उनका कहना है कि बेटा जहां भी हो, बस एक बार घर लौट आए। मां की आंखें दरवाजे पर टिकी है और हर आहट पर उन्हें अपने बेटे के लौटने की उम्मीद जाग जाती है। बेटा गायब हुआ है, क्या हालात है? क्या बहुत खराब हालत है। हालत खराब है, नहीं खाना खाया जाता, नहीं सोया जाता, दिन रात तो बच्चे का याद आता है। जहाँ भी हो बच्चा देख ले तो माँ का याद हो, तो आ जाओ मेरे बच्चा, आ जाओ। कितना बेटा है आपको? 2 बेटा है। ये छोटा वाला? ये छोटा वाला है। क्या बोला था उस दिन निकलने से पहले या उसके बाद? मम्मी घूमने जा रहे हैं, आ रहे हैं। हर दिन जाता था? हर दिन जाता था घूमने के लिए, आ जाता था, आधा घंटा में आ जाता है। उस दिन गया तो फिर आया ही नहीं। भागलपुर में पढ़ाई कर रहे 21 वर्षीय छात्र सौरभ कुमार जायसवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक सौरभ पूर्णिया जिले के रुपौली थाना क्षेत्र स्थित बिरौली बाजार का निवासी था। उसके पिता संतोष जायसवाल कपड़ा व्यवसाय से जुड़े बताए जा रहे हैं। सौरभ 2 भाइयों में बड़ा था और पिछले करीब 2 वर्षों से भागलपुर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। परिजनों के अनुसार सौरभ का कुछ युवकों से पहले से विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि टीकापट्टी निवासी शुभम नामक युवक ने करीब 15 दिन पहले उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस धमकी के बाद परिवार में चिंता थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि मामला इतना बड़ा वारदात में बदल जाएगा। घटना के दिन सौरभ अपने 4 दोस्तों के साथ टीकापट्टी इलाके गया था। वहां कुछ देर रुकने के बाद सभी युवक वापस लौट रहे थे। इसी दौरान जगतपुर के पास अचानक गोली चलने की आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सौरभ को नजदीक से गोली मारी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। घटना के बाद साथ मौजूद दोस्तों ने उसे तुरंत इलाज के लिए भागलपुर के मायगंज अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार के लोगों का रो कर बुरा हाल है। मामले में उस वक्त नया मोड़ आया जब पुलिस ने अस्पताल से ही 2 युवकों को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ शुरू की। सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान गौरव नामक युवक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। हालांकि पुलिस की ओर से आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। मृतक की मौसी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सौरभ अपने ही एक करीबी मित्र के साथ 4 कर दी। उन्होंने कहा कि सौरभ को भरोसे में लेकर बुलाया गया और फिर वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। शुरुआती तौर पर आपसी विवाद, पुरानी रंजिश और दोस्ती में विश्वासघात जैसे बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि हत्या की साजिश पहले से रची गई थी या अचानक विवाद के बाद गोली चलाई गई। ये बात हम क्यों कैसे हमको पता होगा? ये मतलब बोला कि जाके गोली मारा गया है। हमारे दोस्त पूर्णिया से आ रहे थे टीकापट्टी से, 3 बजे भोर में जाकर के जो है गोली लगा है, उतार करके बगजक हुआ। बाइक वाला जो है आकर के रोका, 4 व्हीलर में था, उतार करके जो है बगजक हुआ, उसी बीच में गोली मार दिया। कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में? 4 आदमी तो बता रहा है लोग।